अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब जी इसमें उन्होंने कहा है कि हेल्प लेनी है लॉग की, ठीक है। लॉगरिथम टेबल से आपने हेल्प लेके और इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें 3.68 मल्टीप्लाइड बाई 4.21 एंड डिवाइडेड बाय 5.234। अगर देखा जाए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करें तो आपके पास एक आंसर आएगा। लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन करना इसको कैसे है, लॉग की मदद से करना है। इसको हम डायरेक्टली नहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते, तो लॉग की मदद से ये सारा काम हमने कैसे करना है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है कि ये सारी चीज़ x के इक्वल है, इसका नाम रख देना है x। अब आपने लॉगरिथम ले लेना है, लॉग ले लेना है दोनों साइड पर। लॉग ऑफ x इस तरफ बन जाएगा और यहाँ पर लॉग ऑफ ये सारी वैल्यू। अब हमने इसके रूल्स सीखे हुए हैं। रूल्स क्या है कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग में वो हो जाती है प्लस। 3.68 प्लस लॉग आ जाएगा जी 4.21 के साथ भी, और जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उसके साथ माइनस के साथ लॉग आता है, माइनस लॉग 5.234। अब हमने लॉगरिथम टेबल से चाहे इसकी वैल्यू ले लें, चाहे आप इसकी वैल्यूज़ जो है वो आप टेबल से ले लें। तो हम टेबल से देखेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने जितने भी लॉग के क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर से वैल्यूज़ फाइंड करना बताई थी। तो टेबल से भी वैल्यूज़ देखना आनी चाहिए, दैट्स वाई ये क्वेश्चंस जो हैं हम टेबल वैल्यू से करेंगे। अच्छा, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक चीज़ होती है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी चीज़ होती है मैंटीसा। और यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा जो है वो होता है लॉग ऑफ जो भी वैल्यू है, जिसका भी लॉग फाइंड करना है उसके इक्वल। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को अगर प्लस करें तो फिर लॉग आता है। तो अब हम इसमें सबका बारी बारी देखते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसका कैरेक्टरिस्टिक है जी यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट और इसके दरम्यान कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया जी 0, ठीक है। और इसका भी देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, और इसका हमने देख लिया। इसका भी मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है, क्योंकि इसमें हमने लॉग फाइंड करना है। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया था कि नॉन ज़ीरो आपने एलिमेंट देखना है, नॉन ज़ीरो फिगर और पॉइंट के दरमियान जो है कितने नंबर हैं, तो यहाँ पे हमने एक एरो लगा लेना होता है। और ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और ये पॉइंट इसके दरमियान अब हमें कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो हमने लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है। और अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो फिर हम कहते कि जितने नंबर होते उतना ही कैरेक्टरिस्टिक होना था। मैंने बहुत डिटेल में अपनी पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया। अब हम इन सब का मैंटीसा फाइंड कर लेंगे। इसका भी, इसका भी और इसका भी। चलें जी देखते हैं। अब हम टेबल से देखना सीखते हैं कि 3.68 का मैंटीसा क्या होगा जी। तो बेटा वैल्यू है 3.68। अब पॉइंट को इग्नोर कर दें, आपने देखना है 36। पहले दो नंबर अगर हम मिलाएं तो क्या बनता है 36। 36 को आपने 8 में देखना है। पेज नंबर 283 पर आपकी बुक में लॉगरिथम टेबल दिया हुआ है, उसमें आपने ढूंढना है वेयर इज 36। इट इज लाइज हेयर, इट लाइज हेयर 36। अच्छा, 36 को आपने 8 में देखना है। तो पहला कॉलम जो है यहाँ पे देखें 0 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है। आपने देखा 0 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। ये 8 नंबर पे ये वैल्यू आ रही है, तो आपने लिख लेनी है 5 6 4 7 5 6 4 7। अब यहाँ पर अगर फोर्थ वैल्यू भी कोई होती तो फोर्थ वैल्यू इसी 36 को हमने, ये होता है इसे कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। ये इसमें से डिफरेंस देखना होता है फिर। तो अभी बहरहाल तीन वैल्यूज़ हैं, तो आपने जस्ट 36 को 8 में देखा तो आपके पास मैंटीसा आ चुका है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 42। 42 को आपने 1 में देखना है। अब हमने देखा ये है 42, 42 लाइज हेयर
42 को आपने देखना है 1 में, ये 0 का कॉलम है और ये है 1 का, ठीक है, 0 और 1। यहाँ पे 6 2 4 3, इसका मैंटीसा आ गया जी 6 2 4 3। फिर बिल्कुल इसी तरह से आपने 52 को 3 में देखना है। अब थर्ड वैल्यू आपकी 5 2 3 4 है, इस वक्त आपने पॉइंट को इग्नोर कर देना होता है। 52 को आपने 3 में देखना है। 52 है जी, अगले पेज पर मिलेगा आपको 284। 52 को आपने देखना है 3 में, ये 52 है, इसको आपने 3 में देखना है। 0 1 2 3 7 1 8 5 7 1 8 5। अच्छा, अब 3 वैल्यूज और ये चौथी वैल्यू क्या है, 4 है। तो 52 को आप 4 डिफरेंस के खाने में देखेंगे। ये 52 है और ये डिफरेंस के खाने में आए 1 1 2 3, यहाँ पे भी लिखी हुई है काउंटिंग, ये 4 का खाना है, ठीक है। 52 के सामने बिल्कुल आपने जाना है और 4 में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नज़र आ रहा है 3, आपने इसको भी इसके अंदर प्लस कर देना है। मैंटीसा में इसको प्लस किया जाता है, तो जब हम मैंटीसा में से प्लस करते हैं तो आ गया जी 7 1 8 और 5 और 3 8, ठीक है। अब हमारे पास टेबल वैल्यू सारी आ चुकी हैं। अब हमने इनको क्या करना है, log ऑफ x लिखना है, दोबारा से इसको यहाँ पे उतारना है, ठीक है। अब हम इससे आगे जाने लगे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा इन दोनों को प्लस करें तो फिर आता है जी log। तो इस सारे का log आया हमारे पास 0.5647, ये वाला प्लस का साइन, इसका log जब हमने निकाला तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 0.6243 आ गया। माइनस का साइन, ये वाला log ऑफ ये सारा नंबर जो है 0. ये जो हमारे पास फाइनल आया था इसका डिफरेंस प्लस करने के बाद 7188। अच्छा, अब बिल्कुल ये सिंपल हो चुका है, ये दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं, इन्हें हम कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर देंगे और ये वाली वैल्यू जो है इसे हम माइनस कर देंगे। .5647 प्लस 0.6243 माइनस 0.77188, ठीक है। इक्वल का साइन दबाएंगे, हमारे पास एक वैल्यू हासिल होगी 0.4702। अच्छा, ये log ऑफ x इस साइड पर पड़ा हुआ है। जब बेटा आपने इतना काम कर लेना है, उन्होंने हमें कहा था कि विद द हेल्प ऑफ log आप फाइंड करें कीमत इसकी। तो अब लोग जब एक तरफ log आ जाएगा और दूसरी तरफ जस्ट एक नंबर रह जाएगा तो वो मकाम है जब आपने लेना है इसका एंटी log, क्योंकि log की मदद से वैल्यू फाइंड करनी है, log फाइंड नहीं करना है आपने, अब log को ख़त्म भी करना है। तो आप यहाँ पे लेंगे बाय टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आपने एंटी log दिया, एंटी log ऑफ log x और एंटी log ऑफ 0.4702। अच्छा, ये से कैंसिल हुआ, यहाँ x बचा। अब हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी आप इसमें इधर वाली चीज़ जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसकी आप एंटी log टेबल में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज मैं सारा कुछ टेबल वैल्यू के ज़रिए समझा रही हूँ, दैट्स वाई मैं एंटी log भी आपको टेबल से ही समझाऊंगी जी। तो बेटा हमारे पास 0.4702 नंबर है, इसका हमने एंटी log फाइंड करना है। तो अब एंटी log जो है ना हमेशा पॉइंट में होता है, ये देखें पॉइंट में वैल्यूज़ हैं। आपने 0.47 को देखना है ज़ीरो में, 0.47 को ज़ीरो में, तो ज़ीरो का पहला ही कॉलम होता है, तो 2951 और 47 को 2 डिफरेंस के खाने में भी देखना है। ये 47 है तो 2 डिफरेंस का खाना कौन सा है, वो ये 1 है और ये 2, 1 इसका डिफरेंस है, उसको प्लस कर दें तो आपके पास वैल्यू हासिल होगी 2951 और 1 2। अच्छा,
अब इधर वाली चीज़ ये जो है ना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक जितना होगा उससे एक नंबर आगे जाके आपने पॉइंट लगाना है। ज़ीरो है तो आपने वन के बाद पॉइंट लगा देना है। अगर यहाँ वन होता तो आप दो नंबर काउंट करते और उसके बाद, अगर यहाँ थ्री लिखा होता तो आपने फोर के बाद, इस तरह से पॉइंट लगाया जाता है। जस्ट यहाँ पे आपने इस कैरेक्टरिस्टिक को देख के पॉइंट लगाना है। और ये वैल्यू आ गई एक्स की। हमने एक्स लेट किया था इस वैल्यू को, एक्स इसके इक्वल था, और यहाँ पे भी देखें एक्स की वैल्यू आ गई। इट मीन्स के जो मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके जवाब आना था वो हमने लॉग की मदद से फाइंड कर दिया है, और उसमें से बाद में एंटी लॉग करके लॉग को ख़त्म भी कर दिया है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ टेबल वैल्यूज़। लेकिन अगर आपके पास बिल फर्ज आपको टेबल अवेलेबल नहीं है, आपको मुश्किल हो रही है और आपने कैलकुलेटर से ही करना है, तो कैलकुलेटर से बहुत ही आसान है। कैलकुलेटर से आपने लॉग दबाना है, हर कैलकुलेटर में होता है ये ऑप्शन। लॉग का आपने बटन प्रेस किया और आपने सीधा सीधा ये नंबर करना है 3.68। ये हमने लिखा, इक्वल दबाएंगे आपके पास ये आ जाएगा, ये देखें 0.5658। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट्स का फ़र्क आता है टेबल वैल्यू और इसकी। इस तरह से अगर देखें, हमने टेबल से देखा तो ये वैल्यू आई है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फिर दूसरी वैल्यू जो थी, आप इसी तरह से लॉग दबा के 4.21 डायरेक्टली इस तरह भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.6242। तो ये आ गया, देखें जी 6242 है यहाँ पे से, चूँकि बाकी सारी वैल्यूज़ को स्किप करना है। तो यहाँ पे 8 है, इसमें 1 ऐड करेंगे, सब सारी ख़त्म कर देंगे, इस तरह ये 43 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने लॉग प्रेस करना है और 5.234। जब आपने कैलकुलेटर पे करना है तो आपने एक्यूरेट वही वैल्यू टाइप करनी है, क्योंकि पॉइंट वगैरह जहाँ पे होगा वहाँ पे होना चाहिए, फिर ही आपकी वैल्यू सही आएगी। तो ये देखें जी, आ गया एक्यूरेट। और चार वैल्यूज़ लेनी है, बाकी सारे नंबर स्किप कर देने हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, बाकी सारा काम आपने इसी तरह जी बेटा। तो सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने इसको एक्स के इक्वल रख लेना है। एक्स इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397। अब आपने लॉग ले लेना है बाय टेकिंग लॉग। ठीक है, आपने लिया लॉग, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स और यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ ये सारा नंबर। अच्छा, अब हमने जो लॉग के रूल सीखे हुए हैं कि अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या करना है, लॉग सबके साथ लगा देना है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये लॉग एक्स साथ चलता जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका भी और इसका भी सबका लॉग फाइंड कर देना। और टेबल वैल्यू से मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया है, अब मैं जस्ट कैलकुलेटर से ही करूँगी। कैलकुलेटर से बहुत ईजी है और टेबल वैल्यू भी देखनी आनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया था। लॉग लिखेंगे 4.67, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6693। 3 के बाद अगला नंबर 5 है। अगर इससे बड़ा होता तो हम इसे 4 कर देते, लेकिन चूंकि 1 है दैट्स वाई हम सब नंबर स्किप कर देंगे और यहाँ तक ही लिखेंगे। प्लस का साइन, लॉग ऑफ, लॉग का बटन प्रेस किया और 2.11 लिखा हमने, तो हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा 0.3242 है। 2 के बाद चूंकि 8 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसको एक नंबर बढ़ा देंगे हम, इसे 2 से 3 कर देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे। अच्छा, अब हमने लिखा जी लॉग ऑफ 2.397 दैट इज इक्वल टू 0.379। ये 6 है, इससे अगली वैल्यू सारी हम स्किप करना चाहते हैं, तो अगला नंबर 5 से बड़ा है, दैट्स वाई इसके अंदर एक ऐड करेंगे और सबको छोड़ देंगे, तो यह बन जाएगा 97। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये सब प्लस हो रहे हैं, इन सबको प्लस करना है। 0.6693 प्लस
0.3243 प्लस 0.3797, दैट इज इक्वल टू 1.3733। अब ये वो मकाम है जब यहाँ पर एक तरफ log x लिखा आ जाए और दूसरी तरफ सिंगल वैल्यू आ जाए, तो यहाँ वो मकाम होता है जब हमने लेना होता है एंटी log, क्योंकि हमने log को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय टेकिंग एंटी log। जब हमने इस तरफ एंटी log लिया तो ये log को ख़त्म करेगा, और जब हम यहाँ पे एंटी log लेंगे तो एक वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी हमें। अच्छा, इसने log को ख़त्म किया, x आया, यहाँ पे हम सिंपल इसका एंटी log ले लेंगे। अच्छा, एंटी log लेते हुए आपके याद रखना चाहिए कि ये जो 1 है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, टेबल वैल्यू देखते वक्त वैसे भी इसका ध्यान रखना चाहिए, वरना आप डायरेक्ट ये करेंगे कि शिफ्ट log दबाएंगे और आपने 1.3733 दबाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 23.62। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव होना तो तब तो एंटी log में कोई मसला नहीं आता है, लेकिन अगर नेगेटिव हो तो यहाँ पे वैल्यूज़ गलत आती हैं। तो मैंने सारा तरीका समझाया हुआ है, उसमें मैंने फार्मूला बताया था कि किस तरह से आपने शिफ्ट दबाना है, फिर आपने वो करना है पॉइंट टीसा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ कैरेक्टरिस्टिक, वो वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। मेरी पिछली वीडियोस में है, वो आप देखिएगा। बहरहाल ये इस वक्त जो है ना ये पॉजिटिव था, दैट्स वाई इसका आंसर बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक आया है। जी, तो बेटा थर्ड पार्ट है, उसमें मैंने पहले ही लिख दिया एक्स के इक्वल, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 20.46 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 2.4122 ओवर 754.3। अब आपने क्या करना है, आपने इसका log ले लेना है, दोनों तरफ आपने log लिया, log ऑफ एक्स बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा log ऑफ 20.46 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 ओवर 754.3। ओके बेटा, तो अब हमने log के रूल अप्लाई कर देना। अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो log में प्लस हो जाता है, 2.4122 माइनस log ऑफ 754। जी, तो हमने सबके साथ log लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो स्क्वायर है यहाँ पे भी रूल अप्लाई हो रहा, पावर रूल। पावर हो तो log से पहले आ जाती है, तो हमने ये 2 शुरू में कर दिया। 20.46 प्लस log ऑफ 2.4122 माइनस log ऑफ 754.3। अब हमने सबकी टेबल वैल्यू फाइंड कर लेनी है, लेकिन हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। कैलकुलेटर से टेबल वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा आसान है। हमने क्या करना है कि जी log 20.46 प्रेस करना है, इक्वल का साइन दबाना है, ये वैल्यू आएगी। साथ ही आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी टेबल वैल्यू फाइंड की और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 2.6218 प्लस। अब आप इसका log फाइंड कर लें, log ऑफ 2.4122 दैट इज इक्वल टू 0.3824 माइनस आपने दबाया log ऑफ 754.3 दैट इज इक्वल टू 2.8775। अब जी ये दोनों प्लस हो रहे हैं, उसमें से इसे माइनस कर देना है। इन दोनों का हम सम फाइंड करते हैं। 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775 दैट इज इक्वल टू 0.1267।
बेटा मैंने आपको बताया था कि एक तरफ log ऑफ x पढ़ा और दूसरी तरफ कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाए तो ये वो मकाम है जहां आपने एंटी लॉग लेके इस log को भी ख़त्म करना है। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1267। जब आपने ये लिया, अब आप इसका एंटी लॉग डायरेक्टली फाइंड कर दें। ये नंबर आपके पास लिखा हुआ है, आप शिफ्ट दबाएं, लॉग दबाएं, इसका आप एंटी लॉग ले लें, आपके पास आ जाएगा जी। यहाँ x बचा और यहाँ पे 1.3339 आपके पास आंसर आ गया इसका जी। तो बेटा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो है जी, ये क्वेश्चन था, ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और डिवाइड हो रही है 3.21 के साथ। तो इसको सिंपल हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आंसर नहीं ला सकते। उन्होंने हमें कहा विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम आप फाइंड करेंगे इसकी कीमत। तो हमने इस सारे नंबर को x के इक्वल पुट कर दिया। अब x के इक्वल ऐड करने के बाद आप इसका ले लेंगे जी लॉग ऑफ x। इस तरफ log ऑफ x बन गया और इस तरफ आपने लिख दिया जी 9.368। और मैं एक और काम करने लगी हूँ, ये जो क्यूब रूट है तो इसको हम 1/3 लिख देंगे और यहाँ पे अगर 21.64 ओवर 3.21। अब जी हमने log के वही सारे लाज अप्लाई कर देने हैं। log 9.368 1/3 प्लस log ऑफ 21.64 माइनस log ऑफ 3.21 जी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस आया, ये डिवाइड हो रहा था तो माइनस लगा दिया इसके साथ। अब नेक्स्ट रूल क्या अप्लाई हो रहा है कि अगर कोई पावर हो तो log से पहले आ जाती है, तो 1/3 शुरू में आ जाएगा और log ऑफ 9.368 प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। अच्छा, अब हमने जस्ट सिंपल सा काम करना है कि हमने इन सब की टेबल वैल्यूज फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर देते हैं। log 9.63 368 तो हमारे पास आएगी एक वैल्यू और ये इसकी ये 3 के साथ डिवाइड भी होगा तो डिवाइडेड बाय इसको साथ ही हम कर देते हैं 3, तो इक्वल टू आ जाएगा 0.323। अच्छा, 3 के बाद 8 तक मैं लेना चाहती हूँ, बाकी स्किप करनी है। तो अगला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, इसको 8 को हमें 9 बनाना है और फिर सबको स्किप करना है। तो ये इस तरह से 3 9 बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी log 21.64 दैट इज इक्वल टू 1.335। अब इसमें भी वही काम के अगला नंबर 5 है तो इसे हम 3 कर देंगे और बाकी सबको स्किप कर देंगे। फिर log ऑफ 3.21 दैट इज इक्वल टू 0.5065। अच्छा, पहली दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं और ये माइनस हो रहा है, हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे। 0.3239 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065 दैट इज इक्वल टू 1.1527 और इस तरफ पड़ा है जी log ऑफ x। अच्छा, यही वो मकाम है जहां आके हमने लेना होता है एंटी log ऑफ x का भी एंटी log ले लिया और एंटी log ऑफ 1.1527। अच्छा, यहाँ से इसने log को ख़त्म किया, x आ गया और यहाँ पे हम इसका सिंपल एंटी log ले लेते हैं। शिफ्ट दबाया, log दबाया, एंटी log आ गया। एंटी log आ गया जी हमारे पास 14.21 यही आंसर।